हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गुड एंड मॉम्स। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ कुछ बोलना चाहती हूँ। एक मैसेज देना है मुझे। तो मैसेज ये स्टोरी मैं अभी स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। एक रेलवे स्टेशन होता है। रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बेगर्स होता है, मीन्स एक भिखारी होता है। तो हमेशा का जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कई सारे भिखारी जो है वो भीख मांगते रहते हैं और काफ़ी सारे लोग रहते हैं अलग अलग तरह के। कोई कुछ बेचता रहता है, कोई कुछ भिखारी भीख मांगते रहता है, कोई लेडीज़ जो है छोटे बच्चों को लेके सामान बेचते रहते हैं, हमने देखा ही है। तो इसी टाइप का एक भिखारी होता है जो डेली वहाँ पे लोगों के पास पैसे मांगते रहता है। तो ऐसे काफ़ी दिन जाते हैं तो एक बार ऐसे ही हमेशा की तरह वो मांगते रहता है। तो एक बड़ा बिजनेसमैन वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो आने के बाद वो भिखारी जैसे एज यूजुअल लोगों के पास मांगने जाता है, वैसे उसके पास भी जाता है। तो उसके पास जाने के बाद वो बोलता है कि कुछ पैसे रह गए तो दे दो। तो वो व्यापारी सडनली बोलता है हाँ मैं दूंगा आपको, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। तो व्यापारी सोचता है कि अरे इसके बदले में मैं इसको क्या दूँ, मेरे पास इसको देने जैसा क्या है। तो काफ़ी सोचता है तो वो बोलता है मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो व्यापारी भी बोलता है तो फिर मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो व्यापारी वहाँ से उसकी ट्रेन जो भी आती है वो चला जाता है। तो ये भिखारी जो होता है काफ़ी सोचते रहता है कि यार ये क्या चीज़ थी भाई, कि जो ये बोल रहा था कि मुझे कुछ तो आप दोगे तो मैं आपको दूंगा, मैं इसको क्या दे सकता हूँ और मेरे पास कुछ है भी नहीं है। तो फिर काफ़ी एक 4-5 दिन जाने के बाद वो सोचते रहता है। तो फिर एक दिन वो क्या करता है कि चलो कुछ ना, मैं कुछ नहीं तो दे सकता। तो मैं कुछ लोगों को, उसकी बात उसके दिमाग में पक्की बैठी रहती है कि क्या दूँ। तो वो फ्लावर देना चालू करता है। जहाँ एक बगीचा होता है या जो भी जहाँ से वो फ्लावर कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो बेगर्स को, बेगर जो है मीन्स जो भिखारी है वो फ्लावर्स जो भी उसको पैसे दे रहे हैं उसके बदले में फ्लावर्स देता है। तो ये देने के बाद उसको ना कहीं बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। कि पहले देखो मैं मांगता था तो लोग ऐसे नहीं कि कोई गुस्से से देता था या कोई हैप्पीली देता था, लेकिन जब मैं फ्लावर दे रहा हूँ तो हर कोई मुझे हैप्पीली रिस्पॉन्स कर रहा है। ये सोचने के बाद कुछ दिन जाने के बाद वो बोलता है कि नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्लावर ही बेचना चालू कर देता हूँ। तो सेम प्लेटफॉर्म से सेम रेलवे स्टेशन पे वो जो भिखारी था वो फ्लावर्स बेचना चालू कर देता है। मांगने की जगह वो फ्लावर्स देना ही चालू कर देता है। ये करते करते कुछ दिनों के बाद वो रेलवे के बाहर जो ऐसे शॉप होते हैं ना, वो शॉप में फ्लावर्स की दुकान लगा देता है। तो काफ़ी दिन चले जाते हैं इस चीज़ को। वो व्यापारी कई दिनों के बाद अगेन उसी रेलवे स्टेशन पे आता है। तो जैसे एंट्री करते हुआ रहता है तो ये जो भिखारी था, जो बेगर्स था, वो अभी व्यापारी बना है। तो वो शॉप से देखता है कि अरे वही बिजनेसमैन आ रहा है। तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और जाते हुए बोलता है कि आपने मुझे साथ पहचाना। तो वो बोला नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो बोलता है याद करो, काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा था तो आपने मुझे बोला था बदले में कुछ देना है, तो अभी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो फ्लावर का बड़ा सा बंच लेके वो आता है और उस बिजनेसमैन को देता है। तो उसके बदले में बिजनेसमैन काफ़ी सारे कॉइन्स उसके इसमें दे देता है। तो वो बोलता है कि देखो साहब, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने बोला कि अरे मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप ऐसे क्यों बोले थे। तो देखो आज आपकी एक बात ने मुझे भिखारी से एक व्यापारी बना दिया है। तो ये सोच मेरी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब यही था दोस्तों, वो व्यापारी को भी उसको यही कहना था कि इंसान जो है ना, कि कभी भी सिर्फ लेने के इसमें होता है। एक नॉर्मल चीज़ हमें इसमें देते हैं, वो कुछ देगा तो हम उसको देंगे, अगर वो कुछ हमें दे रहा है तो उसके बदले में हम, अपने छोटे भी बच्चे हैं ना, तो उनको भी आप कुछ बोलेंगे ना, एक पा दो, तो उसके बदले में बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट दे दो। ऐसे ही बात है, ये रेगुलर ऐसे ही होता है। लेकिन उस व्यापारी का कहना ये था कि जब तक आप किसी को दोगे नहीं ना, तब तक सामने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो पहले आपको देने वाला बनना चाहिए। तो जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि भगवान को हम बोलते हैं अरे मुझे सुख दे दो, शांति दे दो, मुझे ये करा दो, मैं आपको 21 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपको 51 मोदक चढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें हम भगवान के साथ भी करते हैं ना, काफ़ी सारे लोग करते हैं। लेकिन कभी हमने मंदिर में जाते समय उसको बोला गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, आप ठीक हो। वो इतनी पूरी दुनिया को चलाता है दोस्तों, वो भी तो कभी कुछ चीज़ में हो सकता है ना। तो लेकिन कभी हमने ये बात सोची नहीं। कभी हमेशा हम ये सोचते कि किसी ने हमको देना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमने भी तो
सामने देना चाहिए। तो जैसे एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अपने गुणों का दान करो। ऐसे नहीं कि आप किसी को पैसे ही दो, हो सकता है आप अच्छी हेल्प कर सको, वो आप मनसा भावना से भी कर सकते हैं। मनसा भावना का अर्थ ये होता है दोस्तों कि आप मन से किसी के लिए दुआ कर दो। कभी कभी होता है ना कि हम फ़ोन उठाते तो अचानक बोलते हैं, अरे अभी आपके ही बारे में सोच रहा था, तो आपका फ़ोन आ गया। तो ये चीज़ क्या होती है कि हम मन से उस आदमी को या वो लेडीज़ को या फ्रेंड्स को सोच रहे थे। तो यही चीज़ होती है मनसा भाव। मनसा भाव का अर्थ है कि मन से उस व्यक्ति को आप याद करना, मन से उस आदमी के लिए दुआ करना। कभी हॉस्पिटल में हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है, देखो अभी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे लाके, तो मैं इसको बचा नहीं सकता हूँ। तो आपको एक ही चीज़ बचाएगी, वो है आप भगवान से दुआ करो। बराबर यही चीज़ हम डॉक्टर हमें बोलता है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम सिर्फ दुआ करने से होगा, पैसे से नहीं होगा। तो किसी को मदद करनी है दोस्तों, सिर्फ पैसे से करनी है ऐसी बात नहीं है। आप अच्छी चीज़ों से कर सकते हैं, अच्छी खुशियों से कर सकते हैं, किसी को हंसा के कर सकते हैं, किसी को कुछ ज़रूरत हो, मान लो इसको खाने की ज़रूरत है, वो दे के कर सकते हो। तो ये चीज़ हमसे स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि कोई देगा तब मैं उनको दूंगा। ये देखो, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं ना दोस्तों अच्छा, तो ना आपके जितनी भी चीज़ें हैं ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद वो इंसान को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा कि देखो आपको ये ज़रूरत थी। यही चीज़ बोलते हैं ना, हमेशा होती रहती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों दूँ, मेरे से क्यों स्टार्ट करूँ। नहीं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है ना खुद से स्टार्ट करनी है। जैसे मुझे लगता है कि नहीं यार, कितने तो लोगों को अच्छी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करके उनको मीन्स बोलते हैं ना, जो ज़रूरतमंद चीज़ है, जैसे कुछ बच्चे हैं उनको स्कूल से रिलेटेड कुछ लगता है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये ज़रूरत है, देनी चाहिए। किसी को अगर 4 लड़के हैं उनको स्कूल में नहीं डाल पा रहे, तो उनका जो भी खुद होके स्कूल जाओ, खुद होके स्कूल जाके उनको एडमिशन करा दो। उनको जो ज़रूरत की चीज़ है वो मैं खुद करती हूँ दोस्तों। तो इसलिए ना आज तक है ना, मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। मैं आज सिंगल हूँ, अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चा है, लेकिन मुझे ना किसी चीज़ की कमी नहीं गिरी है। तो ये चीज़ है कि खुद से करो। देखो, अगर हम खुद से ये चीज़ करते हैं ना, तो हम एक भिखारी से व्यापारी भी बन सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही था कि ज़िंदगी में जितना हो सके, ये नहीं कि अरे हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें तो कभी भी कितना भी हो ना दोस्तों, तो पूरेगा नहीं, कितना भी हो वो कमी गिरेगा। आप ज़िंदगी में एक ही चीज़ याद रखो कि जितना भी हम लेंगे ना, देखो अपनी ज़रूरतें कभी कम नहीं होती है। तो कभी ना कभी वो ज़रूरतों को स्टॉप बोलना पड़ता है कि बस खत्म हुआ, जो है बहुत है। आप ज़िंदगी में कभी भी भगवान को हर कोई मानता है, आप भगवान को हमेशा बोलोगे ना कि आपने मुझे बहुत दिया है। उठते उठते सुबह बोलेंगे ना, शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत कुछ, भले आपके पास हो ना हो, लेकिन आप उसको हमेशा बोलेंगे ना, तो हमेशा आपको पता है हर एक बात आपकी वहाँ तक जाती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, वही हमारा कर्म रिटर्न बन के आता है। तो हम हमेशा उसको बोलेंगे ना उठते उठते, अरे बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी चीज़। काफ़ी सारे लोग करते हैं, मैं तो खुद करती हूँ, मेरा बेटा भी करता है। तो ना आपके पास नहीं होते हुए भी करते ना, तो वो भगवान भी सोचते हैं, अरे देखो कितनी इसकी ये है, इतनी तकलीफ है, फिर भी उठते उठते पहले मुझे शुक्रिया बोल रहा है और कितना सारा दिया है। वो भी खुश होता है दोस्तों। ऐसे भक्तों को सुन के वो भी खुश होता है। और हम मांगने के पहले वो चीज़, कभी कभी देखो हमारे मन में वो चीज़ होती है, लेकिन सामने वाला वो चीज़ लाके दे देता है। ऐसे कई बार होता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम मन से वो चीज़ को याद करते हैं, मन से वो चीज़ को बोलते हैं। तो ऐसे नहीं दोस्तों कि हर एक को पैसे से ही मदद करनी है, ज़रूरत हो सकती है ये सारी चीज़ें करके। और हमेशा ना भगवान का शुक्रिया करो, परमात्मा को शुक्रिया बोलो। आप जितना देखो ना, उसने कितना अच्छा हमें बनाया है, 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है दोस्तों। और उसने क्या दिया है, क्या देना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, 2 पैर भी नहीं होते, फिर भी वो लोग कितनी लगन से मेहनत करते। भले ही वो सिग्नल के ऊपर बच्चों को लेके कुछ मांगते रहते, लेकिन देखो वो बच्चे का पेट भरने के लिए और खुद के पेट भरने के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते। तो हमें तो इतना सुंदर, इतना अच्छा शरीर दिया, तो हम उसका कितना शुक्रिया करना चाहिए बताओ। हमेशा उसका शुक्रिया करो। और भगवान है ना, कभी किसी को दुख नहीं दे सकता है। अपने माँ बाप अपन को कभी दुख दे सकते हैं क्या? तो बताओ, जिसने हमें पूरी दुनिया में लाया हुआ है, पूरी दुनिया सृष्टि रची है, वो हमें कैसे दुख दे सकता है? वो कभी दुख नहीं दे सकता। इसलिए कभी भी मंदिर में जाओगे ना दोस्तों, कभी उसको हाय बोलो, हाउ आर यू बोलो, आप कैसे हो, आप अच्छे हो, गुड मॉर्निंग बोलो। देखो उसको ना, वो भले ही मूर्ति है, लेकिन हर एक चीज़ वो सुन रहा है और समझ रहा है।
भले आपके बाजू वाले दो लोग बोलेंगे अरे ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये मांग नहीं रहा है। तो भगवान को मांगने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, मांगने से कुछ नहीं होता है। वो खुद ब खुद आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो आपको मिल ही जाएंगे। तो जो चीज़ आप मांगते हैं ना तो मांगने से कुछ नहीं होता है, हमेशा देते रहो। तो स्टार्ट खुद से करना है दोस्तों। तो यही मैसेज मुझे आपको देना था, इसलिए मैंने वो छोटी सी स्टोरी बनाई है कि एक सिग्नल, एक बोलते ना प्लेटफॉर्म का भिखारी होके एक व्यापारी कैसे बन सकता है। तो ये हमारे कर्म ही हमें बना सकते हैं। तो मेहनत करते रहो, अच्छी लगन से, अच्छे कर्म से आगे जाते रहो। यही मेरा आज का स्पेशल ब्लॉग था उन लोगों के लिए। तो बस मुझे इतना ही कहना, और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। जितना आप उसके ऊपर जो भी है ना कल्याणकारी है, जितना भी है कल्याणकारी है, सब आप उसके ऊपर छोड़ दो और अच्छे कर्म करते रहो। देखो वो किसी ना किसी के रूप में, भले वो आएगा नहीं लेकिन किसी ना किसी के रूप में वो जरूर आपके सामने, और कई बार अपने अनुभव भी किया होगा, ये होता है। और ये मेरे साथ तो कई बार होता है दोस्तों, क्योंकि वो जो भगवान है वो मेरा दोस्त है, सब है, मैंने सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ा और मैं कर्म करते रहती हूँ। तो ऐसे कर्म करते रहो, कुछ लोगों का जितना हो सके, ऐसे नहीं पैसे से, किसी चीज़ से, मन से, भाव से उनको हेल्प करते रहो और ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों से आगे बढ़ते रहो। यही मेरा ब्लॉग था दोस्तों। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।